हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिले। तो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो। एंड जो लोग पहले से ही चैनल पे सब्सक्राइब्ड है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो, वहाँ सारी लिंक्स आपको जो है ना मेरे दूसरे दो तीन चैनल्स की और इंस्टाग्राम की सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इस वीडियो में हम लव लेटर रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की दिल की बात, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है और किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। मैं कार्ड्स शफल करके कार्ड्स लेआउट करूँगी। आपको पता है मैं कैसे करती हूँ लव लेटर रीडिंग। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी और फिर मैं बात करूँगी। जो कुछ भी मुझे चैनल होते हैं मैसेजेस, आई विल टेल यू। ठीक है, मेरा इंट्यूशन और प्लस कार्ड्स के थ्रू भी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हाट योर पर्सन वांट्स टू से टू यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक चिपका दो। सुबह मैंने एक वीडियो डाला है, वो भी देख लेना इस वीडियो के बाद। कल रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी, डीप इमोशंस थे, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हैव पेशेंस, choose love, slow down, new love, home, false beliefs, सॉरी मैं ज़रा फ़ोन पे कुछ नोटिफिकेशन आई थी वो देख रही थी। ओके, क्राउन चक्रा, पावर, थ्रोट चक्रा, prosperity begins, foundation and achievements, फोर्थ चक्रा यानी कि फिर से हार्ट चक्रा यहाँ पे, और एक चक्रा क्राउन चक्रा 2 बार ही आया है पूरे रीडिंग में, देख लो। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। बहुत ही इम्प्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मुझे डेफिनेटली लगता है आपके पर्सन के फीलिंग्स में आए हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, कुछ नंबर्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, बताऊंगी मैं आपको। शुरुआत के रीडिंग की शुरुआत में मैं बता दूंगी क्या नंबर्स, कौन से नंबर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। इनर ट्रुथ, बेहतरीन कार्ड्स है, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। एंथुजियाज्म, लिमिटेशन, कुछ लव मैसेजेस भी देखते हैं। You are too good for me.
Your sexy body has me drooling. Okay. I want to impress you. Let me pursue you. और देखते हैं लव मैसेजेस. आई नो बहुत कार्ड्स है, लेकिन ज़रूरी है जितना कार्ड्स होंगे उतने, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना रीडिंग, तो एक एक्सटेंडेड वर्जन आना चाहिए रीडिंग का. आई वोंट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी. आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट. I can't handle your words right now. Okay. ओके, पहले रीडिंग के शुरुआत में ही मैं कुछ चीज़ें जो मुझे चैनल हो रही है, मतलब इन कार्ड्स के अलावा भी जो विजन्स मुझे दिख रहे हैं या जो चीज़ें मुझे सुनाई दे रही है या मेरा इंट्यूशन, मेरी साइकिक, जो भी चीज़ें मुझे चैनल हो रही है इस वक्त मेरे दिमाग में आ रही है ना, वो मैं आपको बताती हूँ. बहुत सीक्रेटिव सी एनर्जी लग रही है मुझे आपके पार्टनर की, जैसे कुछ अपने मन में रख रहे हो, बताना ना चाह रहे हो. आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल है, दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं. मुझे रेड कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है. मे बी ये आपके जो पार्टनर है उन्हें आप पे रेड कलर ज़्यादा पसंद है, या फिर आई डोंट नो, मे बी आपको ज़्यादा रेड कलर की चीज़ें पहननी चाहिए, क्योंकि रेड सिंबलाइज करता है लव को. एंड जितना रेड कलर की चीज़ें आप रखोगे अपने पास, यू नो, इट विल जस्ट अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ. यस, होता है ऐसा. कुछ मुझे ड्रीम्स सुनाई दे रहा है. या तो आपके पार्टनर को आपको लेकर कोई ड्रीम्स आ रहे हैं, या आपको इस पर्सन को लेकर कोई ड्रीम्स आ रहे हैं. मेमोरीज, फ्लैशबैक्स, ये सुनाई दे रहा है मुझे. हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कोई पुरानी बातें याद आ रही हो. यू नो, द मेमोरीज जो आप दोनों ने क्रिएट करी है एक दूसरे के साथ. आपकी कोई फ़ोटोज़, कैमरा रोल, कैमरा में आपकी फ़ोटो, कुछ तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है. किसी के पार्टनर बर्ड्स को पेट करते हैं, या बहुत ज़्यादा एक लगाव है बर्ड्स के लिए, यू नो, उनके लिए दाना पानी रखना या बर्ड्स को फीड करना, या फिर ये आपके लिए एक रेमेडी है. मे बी आपको बर्ड्स को फीड करना चाहिए. किसी सेल्फिश रीज़न से मत करिए कि मेरे को ये फ़ायदा होगा इसलिए. जस्ट डू इट. अगर मुझे वो चीज़ चैनल हो रही है तो मे बी आपको करना चाहिए. ओके, इफ़ यू वांट टू, आपकी मर्ज़ी है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. कुछ नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, मैं आपको बता देती हूँ. 17, 8, 21, 3, 9, 26, 8, 6, 42, 13, 4, 60, 6, 24, 6, 7, 8, 5, 1, 4, 38, 11, 2, 41, 5, 61, 7, 16, 7. ओके, अगर नहीं सुनाई दिया जाके फिर से सुन सकते हो, रिवाइंड कर लो. अब सिर्फ मैं बोलूँगी, आपको सुननी है हर बात जो मैं बोल रही हूँ. हर मैसेज आपके लिए ज़रूरी नहीं है, कुछ मैसेज किसी और के लिए हो सकता है. ओके, तो ब्रॉड माइंडसेट रख के आपको रीडिंग देखनी है. ओके, रीडिंग. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. माय डियर लव, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बट तुम भी जानती हो कि एक्सप्रेस करने में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ. जब बात आती है अपने दिल की बात
शेयर करने में, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में मैं वहाँ पीछे पड़ जाता हूँ, मैं नहीं कर पाता। मेरे लिए बहुत मुश्किल है अपने फीलिंग्स को शब्दों में बयां करना। मुझे पता है कि मैंने लिटरली तुम्हारा पेशेंस टेस्ट किया है। मैंने तुम्हें इतना वेट कराया है, इतना वेट कराया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। हद से ज़्यादा तुमने मेरा इंतज़ार किया है, चाहे फिर वो मेरे बदलने का हो, चाहे वो मेरे तुम्हारे लाइफ में फिर से आने का हो, चाहे कमिटमेंट का हो। हर चीज़ के लिए मैंने तुम्हें बहुत वेट करवाया। दाद देनी पड़ेगी, कोई इंसान किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। बस मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि और थोड़ा वक्त दो मुझे। मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना इस वक्त, जिसके जवाब ढूंढने में मैं खुद ही खो चुका हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ या मैं तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है जान। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बस थोड़ा और इंतज़ार करो मेरा। आखिर सब्र का नाम भी तो प्यार ही है। सब्र से ही तो पता चलता है ना कि सामने वाला इंसान कितना प्यार करता है हमसे। तुम्हें मुझे कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, उल्टा मुझे तुम्हें प्रूव करने की ज़रूरत है। तुमने ऑलरेडी बहुत किया है मेरे लिए और मैं उसको आई विल नेवर बी थैंकफुल इनफ फॉर इट। मैं कितना भी तुम्हारे लिए थैंक यू तुम्हें बोलूँ वो कम है, जो तुमने मेरे लिए किया है आज तक। मुझे पता है तुम्हारे मन में मुझे लेकर बहुत नाराज़गी है, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मैंने तुम्हारी बहुत सी अपेक्षाओं पे पानी फेरा है। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो और लाजमी है कि तुम मुझसे नाराज़ रहो, लेकिन आखिर में मैं चाहता हूँ कि तुम प्यार को चुनो। गुस्से के चलते, नफ़रत के चलते मैं नहीं चाहता कि तुम गलत डिसीजन लो या मुझे गलत समझो। जान, अगर तुमने मुझे थोड़ा भी समझा हो ना आज तक, तो तुम मेरी छोटी मोटी गलतियों की वजह से मुझे गलत नहीं समझोगी। यू नो मी, जानती हो ना तुम मुझे कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तुम्हें या अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है तुम्हारे साथ, मैं उसके लिए दिल से तुम्हारे लिए सॉरी बोलता हूँ। लेकिन तुम मुझे गलत समझोगी ये मैं नहीं सह सकता, क्योंकि तुम मुझे अच्छे से जानती हो। इंसान गुस्से में बोल देता है, कर देता है, लेकिन अगर उस इंसान से हम प्यार करते हैं ना, तो हमें एक श्योरिटी होती है। हम श्योर होते हैं कि वो इंसान मीन नहीं कर रहा है जो वो बोल रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। मैं चाहता हूँ चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़े। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर तो अब सब्र नहीं रहा, बट फिर भी मैं रुका हुआ हूँ, मैं टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बार ना कोई गलती नहीं करना चाहता, कोई हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता। आई वॉन्ट टू स्लो डाउन एंड आई वॉन्ट यू टू स्लो डाउन। चीज़ों को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं ना, फोर्स नहीं करते किसी चीज़ को। प्यार तो है ही, प्यार ख़त्म नहीं हो जाता, या प्यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ख़त्म हो जाएगी, वो है और रहेगी। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, नाराज़ हो, मुझे पता है। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझसे नाराज़ रहो। जिससे हम नाराज़ हो पाते हैं उसी से हम प्यार करते हैं, इसलिए नाराज़ होते हैं ना। एक मौका मिलेगा जान, मुझे पूरा यकीन है, हम दोनों को एक मौका मिलेगा। एक नए सिरे से हम इस रिश्ते की शुरुआत करेंगे, बेसिक से। जो भी गलतियाँ हुई है ना, उन्हें दोहराएंगे नहीं। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, यही तो प्यार है। छोटी छोटी गलतियों में अगर हम हाथ छोड़ दे तो वो क्या वो प्यार है?
पता है तुम्हारे साथ ना मुझे हमेशा एक घर वाली फीलिंग आती है, जैसे हम दुनिया घूम के आते हैं लेकिन घर में जो सुकून होता है ना, जो सुकून की नींद घर पे आती है ना, वो कहीं पे नहीं आती। उस तरह के मेरे लिए मेरा घर हो तुम। मैं लाख दुनिया घूम लूँ लेकिन तुम्हारे इस गोद में सर रख के सोना ही मेरे लिए सुकून है। तुम्हारे वो हाथ मेरे बालों में फेरना, मेरे माथे पे तुम्हारी किस, वही मेरे लिए सुकून है। मैं दुनिया में कहीं भी घूम लूँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊँगा लौट के। यू आर दैट सुकून फॉर मी। मैं बेहद तुमसे प्यार करता हूँ, बेहद। मतलब मैं क्यों तुमसे इतना प्यार करता हूँ कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता। तुम मुझे परेशान करती हो, मैं भी करता हूँ तुम्हें, लेकिन आई डोंट नो व्हाई डू आई लव यू सो मच। तुम्हारे साथ एक सिंपलिसिटी, एक कंफर्ट फील होती है मुझे बनावटी बनना नहीं पड़ता है। मैं जैसा हूँ वैसा रह सकता हूँ तुम्हारे सामने। बहुत गलत सोचा है मैंने तुम्हारे बारे में, बहुत गलत धारणाएं बना ली मैंने, और जब वो गलत धारणाएं पट्टी बन के आंखों पे लग गई ना मेरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बहुत गलत सोचा मैंने, बहुत गलत डिसीजंस लिए, बहुत गलत बातों में आ गया मैं, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जब आज मैं तुम्हें ये बोलता हूँ ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे कभी गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि एक नोइंग होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो मे बी वो गुस्सा हो। और यही सारी चीज़ें यार मैंने करी तुम्हारे साथ एक टाइम पे, इसलिए मुझे तुम्हारे किसी बात का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारे साथ मैं कर चुका हूँ ना, वो तुम मेरे साथ कर रही हो, एंड इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारी नाराज़गी सह सकता हूँ जान, लेकिन तुम्हारा नफ़रत नहीं। तुम्हारे नज़रों में अगर मैं गलत हो गया ना, उससे बुरा मेरे लिए कुछ नहीं होगा, मेरे मौत से भी बदतर होगा वो मेरे लिए। मैं तुम्हारी नज़रों में कभी गिरना नहीं चाहता, और अगर ऐसा हुआ है ना तो वो जगह मैं वापस पा के रहूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी जगह मैं किसी को नहीं लेने दूँगा, कभी भी नहीं। इस वक्त मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल करके रखा है ना जिसकी कोई हद नहीं है। पता है मेरी ज़िंदगी एकदम घड़ी के टिक 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 के साथ एक प्लानिंग जैसी, एक स्ट्रैटेजी जैसी चल रही है बस। उसमें ना तो ज़िंदगी है ना तो खुशी है। जब भी मैं तुमसे बात नहीं करता, जब तुम मेरे साथ नहीं होती, जब मेरी शुरुआत दिन की तुम्हारे गुड मॉर्निंग से नहीं होती, तुम्हारे आई लव यू से नहीं होती, जब मेरी रात तुम्हारे गुड नाइट और आई लव यू से नहीं होती ना, जब तक मुझे तो वो ज़िंदगी लगती ही नहीं है। इतनी आदत हो चुकी है मुझे तुम्हारी। बट अब जब हम बात नहीं करते, मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी ही नहीं रही है, कुछ नहीं रहा उसमें, नथिंग। मुझे पक्का यकीन है कि ये जिस सिचुएशन में हम फंसे हैं, इससे कुछ ना कुछ रास्ता हमें ज़रूर मिलेगा, और मैं गिव अप नहीं करूँगा। ये चीज़ तुम ध्यान रखना, मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा हम दोनों पे, हमारे इस रिश्ते पे। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें समझ आ रही है ना जो मुझे पहले ही समझ आ जानी चाहिए थी। वो मैच्योरिटी, वो अक्ल मुझे अभी आ रही है। चलो देर से ही सही, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे समझ तो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे आँखों से पट्टी हट गई है किसी चीज़ की, एक लंबे समय बाद। पता है मुझे ताकत किस चीज़ से मिलती है? मुझे ताकत मिलती है तुम्हारे प्यार से। जब तुम कहती हो ना आई लव यू, उससे मुझे ताकत मिलती है। जब मैं हमारे फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ ना, उससे मुझे ताकत मिलती है। जब मैं हमारे फ़ोटोज़ देखता हूँ ना एक साथ, उससे मुझे ताकत मिलती है। जब लाइफ में मैं बहुत वीक फील पता है मेरी ताकत भी तुम हो, मेरी वीकनेस भी तुम हो। इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बट बोल नहीं पाता। मेरा यही एक बहुत बड़ा मसला है कि मैं बोल नहीं पाता। बहुत सी चीज़ें अपने अंदर ही रख देता हूँ। कभी कभी डर भी लगता है कि अगर मैं कुछ बोल दूँ और तुम्हें बुरा लग जाए तो। ऑलरेडी मैं तुम्हें इतना परेशान कर चुका हूँ, इसलिए कभी कभी कुछ चीज़ें मैं अपने तक ही रखता हूँ, नहीं बोल पाता। डोंट वरी, हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत भी होगी और बहुत अच्छा हमारा रिश्ता होगा। आखिर तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा।
ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, ज़िंदगी है, रिश्ता है, उसमें तो होगा ही, लेकिन उससे बाहर हम कैसे निकलते हैं स्ट्रॉन्ग बन के, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हें पता है अपने फैमिली में इमेजिन करने लगा हूँ, मैं तुम्हें अपने घर में इमेजिन करता हूँ। सोचो मेरा प्यार इतना ज़्यादा है तुम्हारे लिए। तुम मुझे क्या मानती हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ पार्टनर मान चुका हूँ। जैसे मैं अपने घर वालों को मानता हूँ ना, मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, उसी तरह तुम हो मेरे लिए, कुछ अलग नहीं है। तो तुम ऐसा कभी भी मत सोचना कि ख़त्म हो चुका है, नहीं, टेम्पररी है। जो भी होते हैं ना प्रॉब्लम्स, टेम्पररी है, हमेशा नहीं रहेंगे ऐसे। पता नहीं क्या हो गया था मुझे यार, मैं अपनी फीलिंग्स को फील ही नहीं कर पा रहा था। मैं अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहा था। अब मैं अपनी फीलिंग्स को समझ पाता हूँ, फील कर पाता हूँ अच्छे से। अब मैं, जब हमारी अब बात होगी ना, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें अपनी सारी फीलिंग्स बताऊँगा कि मैं क्या फ़ील करता हूँ तुम्हारे लिए, कितनी डेप्थ, कितनी गहराई है मेरी फीलिंग में, मेरे प्यार में, मेरे इमोशंस में, कितने सच्चे हैं। कुछ चीज़ें होता है ना कि एक समझ आ जाना, एक मैच्योरिटी आ जाना, वो हो रहा है कुछ मेरे साथ। कुछ बहुत ही बदल सा गया हूँ मैं। मतलब यार मैं इतना समझदार कब बन गया? तुम कुछ कर रही हो क्या? जादू कर रही हो क्या? कुछ तो है, कुछ तो अलग हो रहा है, जिससे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है मानो मैं कुछ समझ रहा हूँ, कुछ जान रहा हूँ नए सिरे से। अब मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ करना, तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने अपनी दिल खोल कर रख देना, अपनी फीलिंग्स बताना तुम्हें। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि पता नहीं मैं तुम्हारे लायक भी हूँ या नहीं, क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो, नॉट जस्ट बाहर से, तुम्हारी अंदरूनी ब्यूटी इर्रिप्लेसेबल है। मुझे हाँ, मैं मानता हूँ मुझे तुम्हारे लिए अट्रैक्शन भी है। मुझे मन करता है मैं तुम्हें हग करूँ, मैं तुम्हें किस करूँ, मैं तुम्हें अपने बाहों में भरूँ। हक है मेरा, मैं तुम पे प्यार करता हूँ तो मेरा उतना तो हक बनता है ना। बहुत इच्छा होती है जान, मैं तुम्हें मिलूँ, तुम्हें हक करूँ, तुम्हारे साथ वो सारे पल बिताऊँ ना एक दिन में, जो मैं कब से उसके सपने देखता आया हूँ। बट मैं तुम्हें तकलीफ़ हो ऐसी चीज़ कभी नहीं करूँगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया ना, अब मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए करने की बारी आ चुकी है। मैं तुम्हारा फिर से दिल जीतूँगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। मैं तुम्हें चेज़ करूँगा, मैं तुम्हारे पीछे भागूँगा। मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला, या कभी भी नहीं करने वाला। और मैं चाहूँगा कि तुम भी ना करो। बड़ी मैं हक के साथ कह रहा हूँ कि तुम मेरे ऊपर कभी गिव अप मत करो, क्योंकि मैं भी नहीं करने वाला। मुझे पता है कि मैंने गलतियाँ करी है, मैं कमिटमेंट नहीं दे पाया, क्योंकि पता है जान, सबसे बड़ी बात, फ्यूचर में क्या होगा किसे पता है। तो आज जीते हैं ना, कल का सोच के क्यों आज ख़राब करना। और पता नहीं क्या होगा यार, इसलिए मैं कभी कभी नहीं कर पाता, मैं नहीं कमिटमेंट दे पाता। मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्राई नहीं करूँगा या मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। देखो एक चीज़ बताओ, शादी क्या है? क्या है शादी? शादी से बढ़कर मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं किसी के साथ नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। तो इसलिए मैं कभी कभी कमिटमेंट, इन चीज़ों से भागता हूँ, क्योंकि कल जाके मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे आँखों में मेरे लिए नफ़रत नहीं देखना चाहता, घिन नहीं देखना चाहता। और पता है, इस वक्त मैं तुमसे बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बात करी ना, तुमने मुझे कुछ ऐसी बातें कही है ना जो यहाँ लग गई है दिल पे। और मुझे पता है तुम इतने गुस्से में हो कि तुम कुछ भी बोल सकती हो इस वक्त, इसलिए मैं तुम्हें कॉल मैसेज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब नहीं हैंडल हो पा रहा है मुझसे। थोड़ा वक्त दो मुझे, सब कुछ सही होगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में गलत मत समझो, गलत मत सोचो और मुझसे नफ़रत मत करो। आई लव यू जान, एंड आई विल ऑलवेज़ कीप लविंग यू। तुम चाहे मुझसे
इतना प्यार करो या ना करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके, सो दैट वाज इट। आई रियली होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। और जैसे शुरुआत में मैंने एक चैनल रीडिंग करी थी ना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आगे भी विदाउट एनी कार्ड्स मैं कुछ चैनल रीडिंग्स भी करूँ, ठीक है, ताकि आपको एक्सटेंडेड कुछ चीज़ें समझ बता पाऊँ या एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। सो या ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत एनर्जी भी लगती है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिए, एनर्जी एक्सचेंज दें वीडियो को लाइक करके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।